नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जहर बोलोगे तो एफआईआर। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर दूसरे जितने देशों ने आपत्ति जताई थी, उन सबको विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उन सारे देशों को बता दिया गया है कि किसी खास शख्स के बयान और ट्वीट सरकार के विचार नहीं हो सकते। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जितने देशों को जो भी जवाब दिए गए हैं वो सार्वजनिक किया गया है। जितने मुल्कों ने सवाल खड़े किए थे उन सबको जवाब दिया गया है, और यह भी कि किसी एक व्यक्ति का विचार सरकार का विचार नहीं है। लेकिन एक सप्ताह में बवाल कहां से कहां पहुंच गया, आप देख ही रहे। जहरीली जुबान वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों पर 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ है, दूसरी में ओवैसी समेत 32 लोगों के नाम है। एफआईआर होने के बाद ओवैसी ने दिल्ली पुलिस से सवाल दागे। उधर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हावड़ा से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। हंगामे, बवाल और आगजनी की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिछले कई घंटों से हावड़ा से खड़गपुर जाने वाले हाईवे पर जाम लगा रखा है। नाराजगी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर है। अब दिल्ली की तस्वीरें देखिए। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने विरोध प्रदर्शन किया। ओवैसी के समर्थक बड़ी तादाद में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर बवाल काटा। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात को लेकर है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई में देरी क्यों और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर क्यों। ऐसी बात जिस पर पूरी दुनिया में उबाल है, तो आखिर दिल्ली पुलिस उनको क्यों बचा रही है? क्यों नहीं उन्हें यूपीए के अंडर में बंद किया जा रहा? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही? जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, असदुद्दीन ओवैसी और यतीन नरसिम्हानंद समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। इन सब पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक मामलों पर विवादित बयानबाजी और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का केस दर्ज किया है। ठीक ऐसा ही केस असदुद्दीन ओवैसी पर भी दर्ज हुआ है। दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। केस अभी फिलहाल ही रजिस्टर हुआ है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको जो भी लगेगा कि उनको इन्वेस्टिगेशन में करना है वो किया जाएगा। क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं अभी कमेंट इस पर नहीं करना चाहूंगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस बैलेंसवाद के रोग का शिकार हो गई है। एक पक्ष ने हमारे पैगंबर का खुलेआम अपमान किया, तो दूसरे पक्ष का नाम इसलिए लाया गया ताकि बीजेपी समर्थकों को खुश किया जा सके, ताकि ये समझा जाए कि भड़काऊ बयान दोनों ओर से दिए गए हैं। दरअसल नुपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी शुरू से ही आक्रामक रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बयान दे रहे हैं। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है। पार्टी ने उस पर जो कार्रवाई कर दी वो उचित है, ठीक है, उसने खेद भी व्यक्त कर दिया है। लेकिन उसके बाद दीदी उसकी धमकियां उसे मिली। अब जो आगे चिंता का विषय आ गया है कि उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम, तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं, इस पे तो हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर दर शहर हंगामा और बवाल है, तो सियासी आग भी खूब भड़क रही है। किसी को हक नहीं बनता कि किसी के भगवान की हंसी उड़ाए या उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करे। यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। पूरे विश्व में जब हमारी जगहसाई हो रही है उसके बाद कर रहे हैं, इस बात का अफसोस है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना और हेट स्पीच करके ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास करके हम लोग करते हैं काम। सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। विपक्ष ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी ने नुपुर की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। बीजेपी के आरोपी नेताओं की तुरंत गिरफ्तारी हो ताकि देश की शांति भंग न हो और लोगों को मानसिक प्रताड़ना न झेलना पड़े। उधर उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर निशाना साध लिया। आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध काय तुमचा? संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं। पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लेकिन अब मुश्किलों वाले विवाद में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, तो समझिए मामला और तूल पकड़ेगा। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त नवनीत राणा हमारे साथ इंडिपेंडेंट सांसद जुड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला नवनीत राणा पर भी चला था और नवनीत जी उस वक्त ये आपको जेल भी जाना पड़ा था। हेट स्पीच की ही बात कही जा रही थी कि आपने लोगों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर उकसाया है। आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? नवनीत जी, आवाज आ रही है? नवनीत जी, आवाज आ रही है आपको? आपका माइक म्यूट है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नहीं आ रही, ठीक है, एक बार फिर से उनके पास कोशिश करेंगे चलने की, उनसे बातचीत करेंगे। सुप्रिया श्रीनेन्द्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ रही है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। गिरफ्तारी की मांग विपक्ष की तरफ से, इसकी क्या बुनियाद, इसी पर चर्चा करेंगे। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ जुड़े, विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ेंगे, गुलाम सरवर जी मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, उमा भारती जी कह रही है माफी तो मांग ली है, अब भेड़ियों के हवाले नहीं कर सकते, डराया धमकाया जा रहा है नुपुर शर्मा को। किधर खड़े हैं? इसमें दो बातें हैं। हाँ। एक, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने सालों से जहर बोलते चले आ रहे हैं, ये लगाम पहले लगानी चाहिए थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे नहीं लगी। कितने सालों से लगातार उनके बोल सुन लीजिए, जितने उनके नेता प्रवक्ता जितने भी टीवी डिबेट में आते हैं या उनके जो नेता हैं, वो जब भी बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। इसलिए ऋग्वेद उनको पढ़ना चाहिए। कहते हैं सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो भी अगर तो प्रिय बोलो, थोड़ा अच्छा बोलो, अच्छे तरीके से बोलो, बट उन्हें बोलना ही नहीं आता। तो आप माहिर कहते ना, सुन तो लीजिए, कहते ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल लगे आपू शीतल होए। अरे ऐसी भाषा बोलने में भारतीय जनता पार्टी क्या दिक्कत है? लेकिन वो क्या बोलेंगे? रंगों की राजनीति करेंगे, धर्मों की राजनीति करेंगे, हाँ। जाति पे राजनीति करेंगे। क्यों भाई? ये हिंदुस्तान पे राजनीति क्यों नहीं करते? ये हिंदुस्तान इतना प्यारा शब्द है जिसमें सभी आ जाते हैं, सभी जात धर्म के लोग आ जाते हैं। तो आप हिंदुस्तान शब्दों का इस्तेमाल करो ना, हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो ना। जब आप हिंदुस्तानी बोलोगे तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सभी आ जाएंगे। लेकिन वो हिंदुस्तानी शब्द बोलने से इधर उधर की बातें करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप राष्ट्रवाद की बिसात पर तो उनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। मैं लौट रही हूं भदौरिया साहब आपके पास, मैं लौट रही हूं। नवनीत राणा जी जुड़ गई हमारे साथ। नवनीत राणा जी, आपका कमेंट जल्दी से, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो। विपक्ष कह रहा है नुपुर शर्मा की हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी केस एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको तो ऐसा ही कहने पर कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अरेस्ट तक किया गया था। क्या सोच है आपकी इस पर? मुझे लगता है ऑपोजिशन ने जो कहना है, आप कितना भी अच्छा कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऑपोजिशन की लाइन जो पार्टी लाइन होती है वो आपके अगेंस्ट ही होती है। उन्हें पार्टी ने वही लाइन दिया होता है कि आप अगेंस्ट ही बात करना है। मुझे लगता है नुपुर शर्मा ने जो जिस तरीके से जो भी बयान दिया, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक और भी
जो भी धर्म से जाति से बिलोंग करता है उस पे बात करने से पहला या कुछ बोलने से पहला हमने बहुत विचार से अपने विचार रखने चाहिए, सोच समझ कर रखने चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो मुझे लगता है भाजपा ने, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इतने साल उनका डेडिकेशन एक पार्टी में रहने के बावजूद देश में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, कोई भी धार्मिक किसी की भी भावनाएं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला भी गया। 6 वर्षों तक वो पार्टी में काम नहीं कर पाएंगी। पार्टी ने ये जरूर दिखाया और वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के दिखाया कि देश के हित में हम काम कर रहे हैं, ना कि देश के कोई भी नागरिक के विरोध में। कोई भी अगर बात करता है, फिर कोई भी हमारे प्रवक्ता भी रहे तो उन्हें भी हमने बख्शना नहीं है। पर जो तरीके से विपक्ष बात कर रहा है, हनुमान चालीसा पे अगर देशद्रोह लगता है तो विपक्ष का काम है जो लाइन दी हुई है उसी तरीके से उनके ऊपर काम करना और उनके अगेंस्ट बात करना। मुझे लगता है नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, अपना बयान जो उन्होंने बयान दिया उसके लिए भी खेद व्यक्त किया। पार्टी ने अपनी जवाबदारी लेकर देश के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी से दूर भी रखा। तो मुझे लगता है इससे बड़ा समर्थन पार्टी नहीं कर सकती कि वो देश में रहने वाला हर एक समाज के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ वो हैं। एक सिंपल सवाल है नवनीत जी, आप अरेस्ट हो सकती हैं कि हनुमान चालीसा सीएम आवास पर जाकर पढ़ूंगी, तो फिर इस तरह का बयान देने पर नुपुर शर्मा का अरेस्ट क्यों नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पर महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री कल भाषण देते हैं औरंगाबाद में, तो वहां पर कहते हैं कि आप कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़िए। हेट्रेड अगर कोई निर्माण करता है तो मुझे लगता है वो उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में हेट्रेड निर्माण कर रहे हैं। क्यों महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं जा सकता? क्यों मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह लगता है? ये तो सवाल उद्धव ठाकरे जी पे भी लागू होता है। तो मुझे लगता है अगर कोई बयान दे देते हैं और अगर बयान बाय मिस्टेक आ जाता है उनके शब्दों में, तो मुझे लगता है उन्होंने माफी मांग भी ली है और पार्टी ने भी उन पे कार्रवाई की है। इतने वर्षों की मेहनत, इतने वर्षों की डेडिकेशन को भी ना देखते हुए पार्टी ने देश के हित में और देश के विचारों को एक रखने के लिए पार्टी ने उन्होंने 6 वर्षों के लिए बाजू में किया। पर ऑपोजिशन जिस तरीके से एक महिला को टारगेट करने का काम कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मुझ पे 14 दिन जेल में रखकर मेरी आवाज दबाने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया। आज वो मुझे कहते हैं कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ें। तो ये सब चीजें अगर आप देखती हैं तो मुझे लगता है ऑपोजिशन को इस काम के अलावा, इस चीज के अलावा, अपोज करने के अलावा कोई भी नहीं। हैदराबाद से औरंगाबाद की पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का ये बैलेंसवाद है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से कटघरे में खड़ी हो गई है नुपुर शर्मा, तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है अन्य लोगों के भी खिलाफ। मैं आपको बताना चाहूंगी, बीच में औरंगाबाद में ओवैसी जी के छोटे ब्रदर, जो छोटे भाई हैं, वो हैदराबाद से आते हैं औरंगाबाद में। यस, ओवैसी जी आते हैं वहां पर और औरंगजेब के कब्र पे फूलहार चढ़ाते हैं। वहां पर जो लाइन लगती है, जो शब्द लगते हैं, हमारे महाराष्ट्र के कोई लीडर्स हैं, जो ऐसे कई लीडर्स हैं, उनको टारगेट करके बोला जाता है, हेट्रेड की बातें की जाती हैं, पर हमारे महाराष्ट्र पे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उद्धव ठाकरे जी को भी मेरा पूछना है, अगर नुपुर शर्मा पे अगर ये कार्रवाई हो सकती है तो ओवैसी पे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती है, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती है? अगर एक के साथ अन्याय, एक के साथ न्याय कर रहे हैं, उन्हें सजा देकर या उन पे ऑफेंस दाखिल करके, तो दूसरे को बचाने की कोशिश ऑपोजिशन की क्यों है? सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है या ऑपोजिशन, या क्या कर रही है? लेकिन ये भी आप देखो ना नवनीत जी की, अब देखिए क्या स्थिति हो गई है। जिसकी सरकार, उसके हाथ में पुलिस, वो अपने लोगों को बचाता है और दूसरों के खिलाफ अपने पुलिस की कार्रवाई करता है। तो ये तो अब तो पुलिस जैसे लोग अब सरकारों के हाथ में कठपुतली है। इन मामलों को देखकर ऐसा ही लगता है। अंजना जी, मेरे साथ में महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ है। महिलाओं को दबाने का बहुत इजी रास्ता ये ऑपोजिशन के लोगों को मिला है। अगर महिलाओं को दबाना, मेरे केस में तो और हमारे केस में विधायक को और मुझे 14 दिन सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठन करने का आह्वान किया तो 14 दिन मुझे जेल में डाला गया। अभी नुपुर शर्मा ने जो भी बयान किया उसका समर्थन नहीं है, पर उसके अगेंस्ट जो पार्टी को कार्रवाई करनी थी, अगर उनपे ऑफेंस दाखिल हुए हैं तो बाकी जो हेट्रेड निर्माण करते हैं उनपे भी सेम इक्वली कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है दिल्ली ने
किसी को छोड़ा है और किसी पे कार्रवाई की है। अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है बाकी जो हेट्रेड निर्माण कर रहे हैं तो उनपे भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। संविधान सामान्य अधिकार सिखाता है कोई भी व्यक्ति हो उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह गलत बात है कि एक महिला माफी मांगने के बाद उसके पीछे इस तरीके से ऑपोजिशन अपनी पार्टी लाइन समझकर उनके पीछे हाथ धो के पड़ती है। तो मुझे लगता है ये चीजें थोड़ी सी समझदारी से हम सबने लेनी चाहिए। जब व्यक्ति माफी ही मांग लेता है, पार्टी से निकाल देता है वो व्यक्ति को, फिर उसके बाद रहा कहाँ, सिर्फ मुद्दा और ऑपोजिशन अपनी लाइन पे काम कर रही है और अपने आने वाले इलेक्शन के मतदान इकट्ठे करने पे लगी है। आज तक ओबीसी पर महाराष्ट्र में क्यों ऑफेंस दाखिल नहीं होता है? जब कोई भी लाइन हेट्रेड की वो छोड़ते नहीं है। पर उद्धव ठाकरे जी बहुत मेहरबान है ओबीसी जी, हमारे पर बिना कोई काम। यस, ओवैसी पर मेहरबान है ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये कह रही हैं आप? यस, मेहरबान है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के कब्र पे जाकर कोई फूल चढ़ाता है। कानून के खिलाफ थोड़ी है, महाराष्ट्र कानून के खिलाफ थोड़ी है किसी के कब्र पर जाना। मैडम अंजना जी, मैं वही कह रही हूँ। सिर्फ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ उद्धव ठाकरे जी के मातुश्री के बाहर पढ़ूंगी। सिर्फ कहने पे मुझ पे देशद्रोह लगता है, 153 लगती है, 124 सेडिशन लगता है। तो मुझे लगता है जो स्टेज पे खड़े होके अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लाके हेट्रेड निर्माण करते हैं, उन पे आज तक कभी कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, आखिरी सवाल जिस हिंदुस्तान में आखिरी सवाल, जिसके बाद अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। आपके मामले में अब क्या हो रहा है? क्योंकि अब तो मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कह दिया है कि गिरफ्तारी नहीं करेंगे आप दोनों की, आपके और आपके पति। मुझे लगता है किया मेरे संकट निकल जाए महाराष्ट्र से, उसके हित में था। मेरे किसानों का अच्छा हो, उसके हित में किया। कल उद्धव ठाकरे जी स्पीच देते हैं, जब एक आधा मुख्यमंत्री राज्य के जब वो भाषण देते हैं तो महाराष्ट्र के राज्य के लोगों के विचार उनके भाषण में कि कुछ ना कुछ वो महाराष्ट्र को देंगे, किसानों को मदद करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, बहुत बड़ी कंपनियां लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, बेघर लोगों को घर देंगे। ये चीजों से अपेक्षा से मुख्यमंत्री के पास हम सब देख रहे थे। पर जब भी वो स्पीच देते हैं या सभा लेते हैं तो विरोधकों को सिर्फ उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो इतनी बड़ा सभा का आयोजन करते हैं और उस सभा में हमारे नाम से नारे लगाते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत है, मंदिर में जाके घंटी बजाने की क्या जरूरत है, और दूध अभिषेक किस बात का हो रहा है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में पढ़िए। उन्होंने मुझे आह्वान किया। मुझे लगता है अंजना जी, मुझे तो अभी आके पार्लियामेंट में बहुत कम समय हुआ है, 3 ही वर्ष हुए हैं। बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से, बहुत हार्डवर्किंग से, बहुत स्ट्रगल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और 14 दिन का जेल भी मैंने भोगा है। तो मैं उनका आह्वान स्वीकारती हूँ। कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना है, हाँ ठीक है, मैं पढ़ूंगी। आपने आह्वान किया, कश्मीर भी हमारे देश का अंग है, वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पर जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठन वो मातोश्री में करेंगे, उस दिन मैं डिक्लेयर करूंगी कि कब जाके मैं कश्मीर में हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। पहले इन्होंने खुद पढ़ना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं हो सकता तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका नवनीत राणा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। और यहीं से सवाल सुप्रिया श्रीनेत जी से लिए चलते हैं। सुप्रिया जी, वो कह रही है कि माफी उन्होंने मांग ली है, पार्टी ने भी माफी एक तरह से कह दिया, खेद प्रकट कर दिया है, फिर क्यों एक महिला के पीछे इस तरह से सब पड़ गए हैं? सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी बोल रही थी वो विक्टिम कार्ड खेलना बिल्कुल बंद कर दें। ये औरतों के पीछे पड़ जाना या औरतों का दमन करना, वो बार बार विक्टिम कार्ड जो औरतों का खेल रही है, चाहे अपने केस में चाहे नुपुर शर्मा जी के केस में, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने संविधान और कानून का उल्लंघन किया है तो चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछती हूँ, आप नुपुर शर्मा को भूल जाइए, कोई भी अन्य व्यक्ति हो, किसी ने ऐसा बयान दिया हो जिससे पब्लिक एनिमोसिटी ऐसी हुई हो कि तमाम विश्व के देश हमारे ऑनवॉयस को बुला बुलाकर उनसे माफी मंगवाने की बात कह रहे हो, हमारा देश का सर नीचा हो रहा हो, एक बेलगाम प्रवक्ता की बात पर जिसको एक एंकर ने अपने शो पर जो मन आया बोलने दिया, उन्होंने खेद तब तक नहीं व्यक्त किया जब तक ऑनवॉयस को नहीं बुलाया गया।
पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने के लिए सेक्शन 159 क्यों नहीं लगना चाहिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। सेक्शन 205 क्यों नहीं लगना चाहिए, सेक्शन 155 क्यों नहीं लगना चाहिए। एफआईआर होने का क्या मतलब है? उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। मुझे नहीं लगता कोई गैंगअप हो रहा है, जैसा कि यहाँ बताया गया अभी एक मिस राणा के द्वारा। मुझे लगता है कि एक कानून का उल्लंघन हुआ है और सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी लगता है कानून का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए निष्कासन हुआ है। फ्रिंज एलिमेंट बोल देना अपने अधिकृत प्रवक्ता को, वो अलग बात है, किस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं जब वक्त पड़ता है। लेकिन अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानूनी कार्रवाई की मांग करना क्यों गलत है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। किसको हक है हमारे देश का सिर दुनिया में झुकाने का, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर होकर, अन्ना जी, मुझे लगता है भारत का सिर झुकाने का हक किसी को नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसमें विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेले। विनोद बंसल जी, इसके बाद मैं आ रही हूं अंबर से। जी अंजना जी, देखिए मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। पहली बार उन्होंने ऐसी बात कही है जो मुझे भी ठीक लगी कि भाई विक्टिम कार्ड किसी को नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कानून का पालन सबको करना चाहिए और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है बहन जी कि मुझे बताइए, जब राजस्थान के बूंदी के अंदर मौलाना नदीम कलेक्ट्रेट के अंदर पुलिस के सामने जिस तरह की भाषा बोल रहा था, मुझे लगता है इन बहन जी ने सुना होगा। एक देश की प्रतिष्ठित जो महिला है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, मान लो उसने कोई बात कही, मैं कहता हूँ गलत भी हो सकती है। मैं मान सकता हूँ कि आप ये कह रही हैं कि गलत, अभी आपको लगता है गलत। देखिए मेरी बात को पूरी होना दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन, देखिए मैं गलत हो सकती मेरी बात मैं बोलूँ क्या? बोलिए, पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई बात गलत हो सकती है, गलत और सही का सिद्धांत, गलत और सही का पता करने के लिए हमारे पास न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, कानून है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई राजस्थान के बूंदी में आप कलेक्ट्रेट के अंदर पुलिस के सामने उसको गला काटने की, उसको रेप करने की और उसको बोटी बोटी नोचने की धमकी दें और गहलोत सरकार चुपचाप रहे। या किसी को ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि कानपुर के अंदर जाएंगे तो नमाज के लिए और आएंगे तो पत्थर लेकर के। आखिरकार ये परमिशन किसने दी? आखिरकार निहत्थे लोगों पर और जो निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने की इजाजत किसने दी? मुझे बताइए। आखिरकार वो जो लोग आगरा का मौलाना है, उसने भी जिस तरह से मारने की धमकी दी, और देश तो दुनिया के लोग, देखिए बातें यहाँ होती हैं। तो यूपी में तो आप ही की सरकार है अंजना जी, बंसल जी, अंजना जी, बीजेपी की सरकार है। अंजना जी, कानपुर में अंजना जी, मेरी सरकार तो सब जगह है। ये माने न माने वो अलग बात है। मेरी सरकार सब जगह है, इनकी है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो तथ्य को सुप्रिया जी जवाब दीजिए। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उन्होंने गहलोत सरकार, अंजना जी, गहलोत सरकार का पूरा, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। मैं अभी भी नुपुर शर्मा के लिए एक नियम, लेकिन अगर कोई जहर उगले राजस्थान में तो उसके लिए दूसरा नियम, क्योंकि वहां वोट बैंक इन्वॉल्व है। ये कैसे चलेगा सुप्रिया जी? अंजना जी, चाहे कानपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे राजस्थान हो, जहां कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डंके की चोट पर ये कह रही हूँ। किसी को भी, अरे भाई एक बंसल जी, इतना उत्तेजित ना होइए, शांत रहिए। अरे भैया, कानपुर और आगरा का आपने नाम लिया, वहां पर तो आपकी सरकार है, आप काफी इन्फ्लुएंशियल भी है, आप तो दिल्ली पुलिस को धमकाते भी है, जाके कराइए ना वहां कार्रवाई। एक शांत रहिए। अरे बंसल जी, इतना उत्तेजित ना होइए, बंसल जी। पहले तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए। क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने जो बात मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए, बंसल जी, आज आगरा में कार्रवाई हो गई क्या? राजस्थान में बंसल जी काहे चिल्ला रहे हैं? चिल्लाइए मत बंसल जी, उत्तेजित ना होइए, बीपी बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी शो पर नहीं है, आप सारा मोर्चा संभाले हुए हैं, आप उनके प्रॉक्सी भी बनकर आए हैं, आप उनकी विचारधारा के भी हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बोला मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बंसल जी, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, इस तरह से पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। इस तरह से आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? बदतमीजी मत करिए। हाँ, नहीं, एक साथ नहीं देना पड़ेगा, प्लीज। जवाब देना, इतना कुछ बीत गया है, प्लीज अब तो आप लोग समझ जाइए, सोच समझ कर बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए, नियम कायदे मानकर बोलिए, बिल्कुल प्लीज। इस देश में एक संविधान है, इस देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत एक कानून का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए एफआईआर हुई है, सेक्शंस भी लगे हैं। इस देश का सिर दुनिया में झुकाया गया। भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम प्रवक्ता ने माफी देश को मांगनी पड़ रही है, सिर देश का झुक रहा है। आप यहां पर आकर इस शो पर क्या कह रहे हैं? गलत हो सकता है, आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए। नुपुर शर्मा ने गलत किया या नहीं किया?
नवीन कुमार जिंदल ने गलत किया या नहीं किया, इस बात का जवाब दीजिए। ये मत बताइए न्यायालय के, आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए। ठीक है, बंसल साहब जवाब दे रहे हैं। बंसल साहब जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया जी रुकिए, वॉट अबाउटरी मत करिए यहाँ पर आकर। इसके बाद अगर हिम्मत है तो गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। जवाब सुनिए। अगर हिम्मत नहीं सुप्रिया है जी, तो वॉट अबाउटरी करनी बंद करिए। सुप्रिया जी प्लीज, मिस्टर बंस। देखिए जी, सुप्रिया जी ने बड़ी चतुराई के साथ में प्रश्न का जवाब प्रश्न पे ला दिया। मैं कहना चाहता हूँ अंजना जी, बड़ा प्रश्न ये है कि कलेक्ट्रेट में जो कुछ हुआ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे भी बोलने का अधिकार है ना, थोड़ा सा मुझे कोई बात नहीं, मैं अल्पसंख्यक हिंदू हूँ ना। कैसा लगता है? चलो बोलिए, आपको याद दिला रही है। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। आप तो दिल्ली पुलिस को धमकाते हैं, आप क्या बोल पाइएगा? आप तो खुलेआम दिल्ली पुलिस को धमकाए थे ना जब जहांगीरपुरी हुआ था। आप तो कानून अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए। धमकाते हैं, ये आपका कानून और सुप्रिया जी, ये गलत है। फिर मुझे अब प्लीज मिस्टर बंसल। अंजना जी, दो बातें बड़ी महत्व की है। देखिए, कलेक्ट्रेट वाली बात पर ये गोलमोल कर गई, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आखिरकार उस मौलाना नदीम ने, जिसने एक देश की महिला को बोटी नोचने के लिए कहा था और रेप करने के लिए कहा था, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उससे भी ज्यादा सीवियर धारा उस पर क्यों नहीं लगनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, जहां तक उन्होंने कहा कि भाई नूपुर शर्मा ने क्या बोला, उस पर विष्णु प्रसाद क्या कहता है, हमारा बड़ा स्पष्ट मत है। हमारे माननीय कार्याध्यक्ष ने साफ साफ बोल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो कुछ गलत है या सही है, इसका निर्णय करना कोई टीवी डिबेट नहीं कर सकती, कोई पुलिस प्रशासन शासन नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, ना हम कर सकते। इसका काम सरकार को करने का है, सरकार को करने दी, वो सॉरी अपने न्यायालय को करने का है, न्यायालय को करने दीजिए, उसकी प्रतीक्षा करिए। देखिए, तो हमने आमिर कसाब को भी पूरा, आमिर कसाब को पूरे निष्कासित क्यों कर दिया गया? ठीक है, एक जवाब मुझे सुप्रिया जी से लेना है। सुप्रिया जी, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक सेकंड, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, फिर भी अगर कोई मौलाना नदीम खुलेआम राजस्थान में ऐसा बोलता है एक महिला के लिए, तो उसके खिलाफ गहलोत सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे लगता है गहलोत सरकार कार्रवाई से कभी पीछे रहती नहीं है, ना कभी पहले पीछे रही है, ना कभी आज पीछे रहेगी। अभी कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होती है, बिल्कुल करेगी गहलोत सरकार अगर गलत करता है। मैं एक बंसल जी, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए। मामला वहीं पहुंच गया ना सुप्रिया जी, एक सेकंड सुप्रिया जी, मामला वहीं पहुंच गया जहां से मैंने पहला सवाल किया था कि अपनों के लिए अलग नियम, वोट बैंक के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, जिसमें आप कहेंगे कि नहीं अरेस्ट करो, लेकिन यहाँ पर जब हो रहा है तो आप वोट बैंक की चिंता करते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको लगता है नुपुर शर्मा के बयान पर किसी को भी डिफेंड करना चाहिए? यहाँ पर आकर व्हाट अबाउटरी करूंगी मैं, या किसी को मैं करने दूंगी? मेरे देश का सिर झुकाने की हिम्मत करना, मेरे देश का सिर झुकाने का काम करना, वो गलत है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ। किस बेवकूफ ने कहा यहाँ पर डिफेंड कर रही हूँ? कौन बेवकूफ ये कह रहा है यहाँ पर डिफेंड कर रही हूँ मैं? आपको कानूनी कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना। अरे लेकिन सुप्रिया जी, कानूनी कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना। अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, या कांग्रेस पार्टी जाके अरेस्ट कर लेगी, या समाजवादी पार्टी जाके अरेस्ट कर लेगी? चाहिए। अरे प्रभु, मैं यही तो कह रही हूँ, करनी चाहिए। लेकिन अगर सत्तारूढ़ पार्टी ने एक औरत को निष्कासित किया है 6 साल के लिए, तो यहाँ पर आकर ये कहना कि गलत हो सकता है। ठीक है, अंबर जैदी मत करिए। ये मत करिए। अंबर जैदी वो कह रही है कि महिला कार्ड ना खेले, इस तरह का जहर अगर कोई भी उगलेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे बैठे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश को लेके। ऐसे बयानबाजी आ रही है जैसे कि कोई एक तरफा बातें नहीं करता, और धर्म को लेकर, जाति को लेकर तो कोई यहाँ पर कोई सब निष्पक्ष रहते हैं। कितना आसान होता है इस तरह की बातें करना टेलीविजन पर बैठकर। उनको लग रहा है कि यही से अंजना जी ऑर्डर देंगी और ये यहाँ से कोई जाएगा और किसी को पकड़ के लेके आएगा। हम सब यहाँ पे बहस कर रहे हैं, एक सार्थक अगर डिबेट हो तो लोग, आज जो माहौल बना हुआ है देश में, तो लोगों पर गलत असर नहीं होगा। अगर सुप्रिया जी ये डिमांड करती है, कोई भी नुपुर ने जो कहा या जो कुछ भी हुआ, उस बयान का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। और जो पुलिस ने कार्रवाई की या उनकी पार्टी ने कार्रवाई की, उसको भी आप एक तरफ उसको भी कहती हैं कि भाई उन्होंने गलत किया तो कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ कहती हैं कि भाई देखो कैसा हुआ। आप लोग इतनी खुशी मना रहे हैं देश की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी इस वक्त उंगली उठ रही है, आप लोग इतनी खुशी मना रहे हैं। विपक्ष तालियां बजा रहा है। सबकी बात करें, ये खुशी मनाने का टाइम है, इस जो समय है, खुशी मनाने का टाइम है। क्या बेवकूफी की बात कर रही है ये औरत भाई? ये खुशी मनाने का टाइम है, ये ताली बजाने का टाइम है। इतनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो आप लोग मिलकर देश को ला रहे हैं, ये खुशी बजाने का टाइम है। बेवकूफी की बात कर रही हैं आप।
आप जिस तरह से क्या जबरदस्त बात रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए एक मिनट अंजना जी, ये बैठ के जो बदतमीजी से बात करें, आप मुझसे बड़ी हैं, आप बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके जैसे नहीं हूं, मैं आपकी भाषा में आपको जवाब नहीं दूंगी। मेरा देश और मेरा परिवार मुझे अपने से बड़ों से बदतमीजी करना सिखाता नहीं है, तो मैं आपके साथ बदतमीजी और नहीं आपको करूंगी। लगता है लोग ताली बजा रहे हैं देश में, ये खुशी की बात है। सुप्रिया जी आप रुकिए, international सुप्रिया ताली ला रहे हैं। जी क्या बात हो प्लीज, रही है यार ये? सुप्रिया जी ये गलत है। अंबर ज़ैद, राजस्थान में देखिए, करौली से जो शुरुआत हुई, इन लोगों ने वहां पर तो कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर जब पीएफआई ने प्रशासन को कहा कि आप रूट चेंज करवा दीजिए, तब कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया जाता। इनकी पार्टी ने एफसीआर एक्ट बनाया 2010 में, उस वहां से फंडिंग होती है, फॉरेन फंडिंग होती है, जो फसाद है उसमें कोई बात नहीं करता। यहाँ पे बैठ के सब मीठी मीठी गोलियां बनाएंगे और बड़े भाषण देंगे कि देखो जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो फसाद की जड़ है उस पे आप वार कीजिए ना। आपने जो आपकी पार्टी ने कानून बनाया था, आपकी सरकार ने, उसको आप बंद करने की मांग कीजिए। जो फॉरेन फंडिंग जो देश में फसाद मचाती है, पूरा करने दीजिए, मैं जवाब देने दूंगी। सुप्रिया रुक जाइए, आप उस पर बात कीजिए। अगर आप उस कानून को वापस लेने की मांग करती है तो मैं आपका समर्थन करती हूँ कि आप इस देश के हित की बात कर रही है। सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो इट इज ब्लास्फेमस, यहां पर आकर कोई ये कैसे कह सकता है कि देश का सिर झुकने पर कोई ताली बजा रहा है या खुशी मना रहा है। देश का सिर झुकने पर जितनी पीड़ा और वेदना आपको है, उससे ज्यादा पीड़ा और वेदना हम लोगों को है, क्योंकि देश का सिर झुकाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए, और जिसने ऐसा किया उसने घोर पाप किया है। पहली बात, आप राजस्थान की बात कर रही है और पीएफआई की बात कर रही है। 8 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, क्यों नहीं पीएफआई रिवोक कर रहे हैं आप? बार बार पीएफआई का झुंझुना मत बजाइए। सुप्रीम कोर्ट को आपने बताया 2019 में हम पीएफआई रिवोक करने जा रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं आप रिवोक कर रहे हैं पीएफआई? अगर ऐसा है तो यहां पर बैठकर ठीकरा इधर उधर फोड़ना बंद करिए। ये सच है, और ये सच आत्मलोकन सबको करना पड़ेगा कि नफरत की ये जो आंधी पूरे देश में और ये जो आग लगाई जा रही थी, उसका नतीजा ये है कि लोगों को लगता था कि वो टीवी डिबेट में आएंगे, कुछ भी आए साए बाएं बकेंगे और बक कर चले जाएंगे, और सत्तारूढ़ पार्टी उनको रिवॉर्ड करेगी, क्योंकि गोली मारो डैश को तो कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं। यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को 15 दिन हिरासत में डालते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर वो आग उगलने लगते हैं। शकुन पांडे को प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, वो जाके आए बाएं साए बक रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ये जो नफरत की आंधी चल रही है, इसको रोकने का काम सरकार का ही नहीं, हम सबका है। प्रवक्ताओं का है, एंकर्स का है, टीवी न्यूज चैनल्स का है। किसको आप डिबेट में बुलाते हैं? और उसमें बहुत सारे तथाकथित मौलाना भी हैं, बिल्कुल वो लोग आके इधर उधर की बातें करते हैं, व्हाट अबाउटरी करते हैं। और बहुत सारे प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर से आप एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलिएगा, देश में आग लगेगी, और आपको लगता है कि हमारा इंटरनेशनल ख्याति आती रहेगी। भारत का आज तक इस तरह से सिर नहीं झुका जो जिसका झुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने किया है। यहां पर आकर व्हाट अबाउटरी करने का किसी को भी हक नहीं है। अगर गलत हुआ है तो गलत को गलत कहने की क्षमता रखिए, सही को सही कहने की क्षमता रखिए। मैं फिर कहूंगी पीएफआई करौली, आपको लगता है महंत राजू दास, अब मैं आ रही हूँ, विनोद जी रुकिए, कौन सा एक्शन चाहिए? महंत राजू दास, क्या बेवकूफी की बात करते हैं महंत राजू दास जी? क्या धर्म के आधार पर रोटियां सेक रहे हैं सब? इनके शब्द देखो, बेवकूफी और औरत, मैं नोट कर रहा हूं सारे, ये कांग्रेस की संस्कृति है। अरे भाई, बेवकूफी कौन सा गलत वर्ड हो गया? आप तो जो गलत कहते हैं उनको गलत हो सकता था कह रहे थे, और यहाँ पर आप आके बोल रहे हैं पैनलिस्ट को बेवकूफ बोलोगे तो गलत नहीं है, पैनलिस्टों को औरत बोलोगे तो गलत नहीं है। ये कांग्रेस की संस्कृति है। मेरी बहन आपकी गलती नहीं है, बहन जी आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। महंत राजूदास जी की बारी है, उनको दवाई खाइए। महंत राजूदास जी की बारी है, महंत राजूदास, बीपी की दवाई खाइए आप। महंत राजूदास, पहले तो अंजना जी मैं निवेदन करूंगा, अगर डिबेट टीवी चैनलों पर जिसको बोलने को कहा जाए वही बोले, और वो शालीनता से बोले, और वो किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का काम ना करे, तो जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में माहौल बनी, वो माहौल नहीं बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को गाली दे। नंबर 3, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के मामले में विपक्ष पूरे विश्व में डंका पीट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं की, नंबर 1। दूसरी बात, कार्रवाई की तो उसको अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया। अभी तक जिस प्रकार से लोग उनके ऊपर लाख करोड़ रुपया का
इनाम ठोक रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से राजस्थान में बूंदी में एक प्यारे भाई मौलवी साहब ने पुलिस के मौजूदगी में डंके की चोट पे खुलेआम क्या क्या नहीं कहा, वो मैं नहीं कह सकता हूं। नंबर 4, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके पार्टी के एक लाल बिहारी जी हैं जिन्होंने कहा था कि लिंग हार मांस का होता है। या आरएसएस और भाजपा वाले ये पत्थर में लिंग ढूंढ रहे हैं। कितना शर्मनाक बात है। अगर हम इस पर रोड पे उतरकर दंगा करते, ट्रेन फूंक देते, लोगों को मारते तो क्या क्या संदेश जाता। नंबर 5, अभी एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है जिसमें माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको छुड़ाने के लिए हल्फनामा दिया था, लेकिन कोर्ट ने फांसी दिया। क्या इस पर कोई माफी मांग रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सभी से, सभी प्रवक्ता से, कि जो ये माहौल क्रिएट हुआ है कि अभी बता रही कि फांसी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, आप नुपुर शर्मा को फांसी दे दो, लेकिन यह काम अदालत का है। जैसे हम काशी में बता रहे हैं कि वो शिवलिंग है और आप बता रहे हो ये अदालत का काम है, ये फौहारा है। तो जब शिवलिंग का मामला आता है तब तो आप फौहारा साबित कर देते हो, बताते हो। जब कोर्ट निर्णय देगा तब मानी जाएगी। नहीं, आपकी बारी आएगी तो दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, खूब जवाब दीजिएगा। अरे मान जी नमस्कार, तब तो मान जी आशीर्वाद तो दो। यही प्रणाम, आशीर्वाद नहीं दे रहे हो आप। यही आतंकवादी विचारधारा हो गई, देख लीजिए। आप उनसे आशीर्वाद दीजिए ना मान जी। अरे भदौरिया जी, आशीर्वाद आपके जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव, आप उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? उनका भी आशीर्वाद लीजिए। जब वो ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर को लेकर जो आकार मिला है उसको लेकर शिवलिंग ना होने, पत्थर होने, ये सब कहने की बात करते हैं, तब आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है? तब आप ऋग्वेद कहाँ भूल जाते हैं? तब अपनी पार्टी के अंदर कोई नहीं देखता सर, और सामने वाले को गिरफ्तार करो। देखिए जिस दिन आपने लिया है पार्टी, ये जो लाल बिहारी यादव है उनका आशीर्वाद लिया है सर आपने? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ऋग्वेद को समझ जाएगी, सनातन धर्म को समझ जाएगी, तो अंजना जी देश के अंदर में इस तरह का माहौल पैदा नहीं होगा। अरे आपने लाल बिहारी हैं तो भी कड़वा बोलते हैं। आपने लाल बिहारी यादव जी का आशीर्वाद लिया कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, ज्ञान में वो आपसे भी आगे है। मैं बयान दे चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब जब ऋग्वेद को और सनातन को ये पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उनकी भाषा शैली बदल जाएगी। इसलिए मैंने बोला था सत्यम प्रियात प्रियम। अगर आप सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो, लेकिन ये प्रिय कहाँ बोलते हैं? ये तो सत्य भी बोलेंगे तो कड़वा बोलेंगे। इनको सत्य भी कड़वा बोलना आता है। लाल बिहारी क्या बोल रहे थे? अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। लाल बहादुर अरे सुन तो लीजिए महंत जी। अरे महंत जी आप तो ज्ञान दे रहे थे, दूसरों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, अब आप ही बोलने लगे। तो यही मैं कहता हूँ, दिक्कत यही देश में है। जो ज्ञान देता है वही अज्ञान बन जाता है, जो ज्ञान देता है वही रास्ते से भटक जाता है, जो सत्ता में आता है वही सत्ता का दुरुपयोग करता है। आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, आपके पास सत्ता थी। जब आपके पास सत्ता थी तो आपको सत्ता के हिसाब से आपको जो गलत बोलना था गलत बोलना चाहिए था, जो सही बोलना था सही बोलना चाहिए था। आप अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को नहीं रोक पाए, जो सालों साल से जहर उगलते रहे, यहाँ पे लगातार जहर की भाषा बनती रही, डिबेट का स्तर गिरता चला गया, जहर उगलते चले गए। अभी भी देखिए इनकी भाषा शैली कैसी होगी। जब बीजेपी के प्रवक्ता किसी की बात करेंगे तो उसमें पता क्या बोलेंगे? वो जो एक हरा कुर्ता वाला, सुन तो लीजिए महंत जी, मैं आपसे कहा, आप महंत जी बीच में कूद पड़ रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ इनकी भाषा शैली क्या होगी? वो एक जो मौलवी होता है, वो एक जो हरा कुर्ता पहन के आता है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर कोई गलत आदमी है तो भी उससे सम्मानजनक बोलो। वो जो मौलवी जी है, वो जो हरी कुर्ता वाला है, वो जो महंत जी हैं, वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जो हमारी एंकर साहिबा हैं, ये हमारी संस्कृति संस्कार थे जिसको किसने खत्म किया? वो नोट कर रहे थे, जो बैठ के भी आपके नोट कर रहे हैं ना, हमने नोट कर लिया कि उन्होंने क्या क्या बोला, बेवकूफ बोला। और इनकी भाषा शैली देखिए, वो इनकी भाषा शैली अगर आप इनकी डिबेट उठा के देख लीजिए, था, ते, तू, ता के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये भाषा शैली कहां से खत्म हुई देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी ने संस्कार को मानती नहीं है। इनसे पूछे संस्कृति संस्कार कहां से सीखेंगे? इनके लिए तो क्लास होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को एक स्पेशल क्लास लगानी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि ये जो प्रवक्ता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी भाषा शैली सुधरे। कम से कम वो आके जब बोलेंगे, इनको ज्ञान देंगे तो शायद इनका दिमाग कुछ खुले।
वरना ये नहीं संभलने वाले, ये सिर्फ जहर उगलते हैं समाज के अंदर में, नफरत फैलाने की क्लास में अपनी गलती को झांकते नहीं है, दूसरों की गलतियां खोजते रहते हैं। जितने उस क्लास में शफीकुर रहमान को भी भेज दीजिएगा, उस दिन क्लास में शफीकुर रहमान बर्क को भी भेज दीजिएगा सर, भला हो जाएगा उनका। उन्होंने रुकिए अपनी अपनी बारी में, रुकिए महंत राज उदास, महंत राज एक मिनट हमको दीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय लेंगे। पहले तो ढेर सारा महंत जी आशीर्वाद दीजिए पहले आप। अरे आशीर्वाद, अच्छा रुकिए, जवाब सुनिए। आपका नागरिक एक बच्चा आशीर्वाद मांग रहा, आप दे नहीं रहे महंत जी। अरे आशीर्वाद दीजिए, समाजवादी का हूं तो क्या हुआ, आशीर्वाद तो आपका बनता है ना। आपको अनुराग जी थोड़ा तो अनुराग रखिए। अरे अनुराग ही तो मांग रहा हूं उनसे, और तो कुछ मांग ही नहीं रहा, अनुराग ही मांग रहा हूँ। प्रेम हमें देंगे, हमें आशीर्वाद। बोलिए सर। अंजना जी प्लीज निवेदन करता हूँ, यही लोग पूरे देश में माहौल खराब करके रखे हैं। पहले तो आनंद भदौरिया जी को ढेर सारा आशीर्वाद कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और जिस प्रकार से लाल बिहारी यादव के ऊपर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। नंबर 2, अखिलेश यादव जिस आतंकवादी को छोड़ रहे थे उसको कोर्ट ने फांसी की सजा दी, उस पर इन्होंने माफी नहीं मांगा, क्योंकि 15 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। मैं बोला नहीं। रुकिए मैं बोला नहीं, फिर यही तो गलत बात है। अनुराग, थोड़ा अनुराग सीख लो। अभी तो तुम मुझको ज्ञान दे रहे थे, खुद अनुराग नहीं सीख रहे हो। अरे थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अच्छे प्रवक्ता हो सपा के। माननीय अखिलेश जितना मानते हैं, इसके बल पे आपको भेजते हैं कि आप अच्छे तरीके से सपा की पक्ष रखोगे। आप तो हम ही लोग को क्लास लगाना शुरू कर देते हो। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, शांति बना के रखो। नहीं, इतना अच्छा मैं जानता हूँ अखिलेश जितना मानते तभी आपको भेजते और लोग को भेजते, तो आप इस प्रकार की बात करते हो, हम लोग को बोलने नहीं देते हो। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, पहले तो ढेर सारा आपको आशीर्वाद, और दो विषय पे सफाई, दो विषय प्लीज, दो विषय पे सफाई, दो विषय पे। एक तो मुफ्ती जिसको फांसी की सजा हुई है, उस पे अखिलेश जी का क्या राय है। दूसरी, लाल बिहारी यादव ने इतना गलत भाषा का प्रयोग किया, बोला लिंग हार मांस का होता है, ये भाजपाई, ये आरएसएस वाले क्या डूर है। अरे भाई, ये भाजपा आरएसएस की बात चाहे आप बोले महंत जी या कोई भी और बोले, मैं आपको टोक कर सिर्फ एक सेकंड बोल रही हूं सर। किसी को कोट करते वक्त भी हमें संवेदनशीलता का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अगर किसी ने अपशब्द किसी भी धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं तो हम उसको टीवी पर ना दोहराएं। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन इसी के साथ आपको टोक रही हूं और यह भी साफ कर रही हूं कि इस चैनल का आपके बयान से कोई लेना देना नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर ये लाल बिहारी यादव भी इस तरह का बात कहते हैं तो उस पर भी हम लोग हमेशा बीप साउंड लगाकर, या फिर कोई भी किसी भी धर्म का सम्मान करना जरूरी है। हमें एक दूसरे को टोकते रहना पड़ेगा। कई बार हम बात करते करते भूल जाते हैं कि हम टीवी पर बोल रहे हैं, हम सबके बीच में बोल रहे हैं, हम भाषा की गरिमा, एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाते हैं। लेकिन अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोशिश करें तो वापस आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी हो, एआईएमआईएम हो, अब जैसे ऐसे केस उनके नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं, वो लोग बहस से किनारा कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। एक सार्थक, एक अच्छी बहस हो सकती है और बहस करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने ऊपर नियंत्रण रखकर बहस करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमें इस समय इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।